भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। अब हम भारतीय संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित उपबंधों का अध्ययन करेंगे, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 242 तथा 244 का में किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण तथा 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के प्रशासन के संबंध में विशेष व्यवस्था की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्र से तात्पर्य आदिवासी समुदाय वाले क्षेत्रों से है, जो सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं और उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। अतः राज्यों में चलने वाली सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है और केंद्र सरकार की इन क्षेत्रों के प्रति अधिक जिम्मेदारी होती है। इन क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण 5वीं अनुसूची के तहत किया जाता है, जिसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति को भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने तथा राज्यपाल के परामर्श से किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने अर्थात सीमाओं को बदलने का अधिकार प्राप्त है। नंबर 2, राज्य की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों पर भी लागू होती है तथा ऐसे क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी होती है। वह इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देता है। ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में केंद्र राज्यों को विशेष निर्देश भी देता है, जिसका पालन करना आवश्यक होता है। नंबर 3, अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सलाह देने हेतु जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। इस परिषद में कुल 20 सदस्य होते हैं, जिनके 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में इन जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। नंबर 4, राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को इन क्षेत्रों में लागू न करे या कुछ परिवर्तन के साथ लागू करे। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत स्वशासन के लिए इन लोगों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत इन क्षेत्रों के प्रशासन की विशेषताएं निम्नवत हैं। नंबर 1, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के अंतर्गत स्वशासी जिलों का गठन किया गया है, जिनको स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त होगा। अगर स्वशासी जिलों में विभिन्न प्रकार की जनजातियां हैं, तो राज्यपाल को उन जिलों को विभिन्न स्वशासी प्रदेशों में विभाजित करने की शक्ति प्राप्त होगी। प्रत्येक स्वशासी जिले में एक जिला परिषद के साथ ही अलग अलग प्रादेशिक परिषदें भी होंगी। नंबर 2, इन क्षेत्रों की जनजातियों के आपसी मामलों के निपटारे के संबंध में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। नंबर 3, संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम स्वशासी जिलों एवं स्वशासी प्रदेशों में लागू नहीं होंगे या कुछ फेरबदल के साथ लागू होंगे। नंबर 4, राज्यपाल स्वशासी जिलों या परिषदों के प्रशासन की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए आयोग गठित कर सकता है।